जय श्री गणेश। राधे राधे मित्रों आइए गणेश पुराण से तृतीय खंड का तृतीय अध्याय आगे जारी करते हैं। अध्याय का विषय है श्री कृष्ण के ध्यान में पार्वती का मग्न होना। गर्भवती गिरिजा भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में मग्न हो गई। उन्हें उस समय अपने तन मन की सुधि नहीं थी। उनकी दृष्टि अंतरिक्ष में उभरे हुए तेजपुंज पर टिकी थी। तभी उन्हें उस अनंत तेज राशि के मध्य अद्भुत रूप लावण्ययुक्त अत्यंत मनोहर स्वरूप के दर्शन हुए। मुखमंडल पर अवर्णीय तेज, अधरों पर सरल मुस्कान, हाथ में अमृत की वर्षा करने वाली मुरली, कंठ में मणियों और वन पुष्पों के हार, मस्तक का स्वर्ण रत्नमय किरीट, कानों में दिव्य कुंडल, विशाल भाल पर तिलक, नील वर्ण देह पर पीतांबर, विभिन्न अंगों में रत्नाभरण, कटी में कंचन मेखला, चरणों में क्वड़ित किंकिणी और किरीट पर मोर का पंख सुशोभित था। वे भगवान दिव्य एवं भव्य रत्न सिंहासन पर विराजमान थे। उनके पीछे सखाजन चवर डुला रहे थे। शैल नंदिनी ने उस भुवन मोहन स्वरूप को देखा तो एकटक देखती ही रह गई। उनके मन में हुआ कि पुत्र मिले तो इसी रूप के समान सुंदर हो। उन्होंने सुना, गिरिजे, तुम्हारा व्रत सफल हो गया। तुमने जैसे पुत्र की कामना की है वैसा ही प्राप्त होगा। गिरिजा नंदिनी के हर्ष की सीमा न रही। उन्होंने निवेदन किया, प्रभु, आपने व्रत की सफलता स्वरूप अपने समान पुत्र प्राप्ति का वर तो दे दिया, किंतु जो मूल समस्या है उसका समाधान तो नहीं हुआ। हे परमात्मा देव, मुझ पर कृपा कीजिए। पार्वती को लगा कि भगवान त्रिभुवन हंसते हुए कह रहे हैं, पार्वती, यह समस्या तो सामयिक है, स्थायी नहीं। इसका प्रतिकार तो स्वतः ही हो जाएगा। तुम कोई चिंता ना करो। तुम्हारी जो भी कामनाएं हैं वे सभी पूर्ण हो गई समझो। निश्चय ही तुम पूर्ण काम हो गई हो गिरिजा नंदिनी। और तब शैलजा ने उन परम प्रभु को प्रणाम किया और वे परमात्मा देव सबके देखते देखते ही वहीं अंतर्धान हो गए। सहसा अंतरिक्ष में प्रकट वह तेजपुंज तिरोहित हो गया। अब महर्षि सनत कुमार ने भगवान विष्णु की प्रेरणा से शैल नंदिनी के प्रति कहा, जगजननी, तुम्हारे पति तो निरे औघड़ बाबा है, यह मेरे किसी काम के नहीं है। मैंने विचार करके देखा कि इन्हें लिए लिए मैं कहाँ कहाँ फिरूंगा, इसलिए तुम इन्हें अपने पास ही रखो। देवी पार्वती की प्रसन्नता की सीमा न थी। उन्होंने पुरोहित से निवेदन किया, विप्रश्रेष्ठ, आप बड़े कृपालु हैं। मैं आपकी महानता को नहीं समझ सकी थी। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि इनके बदले में मैं क्या वस्तु प्रदान करूं। सनत कुमार बोले, देवी, ब्राह्मण को वैसे तो कुछ भी अभिष्ट नहीं है, फिर भी व्रत की संपन्नता स्वरूप और उसे फलवान बनाने के लिए दक्षिणा लेना आवश्यक ही है, इसलिए कपिला गौ ही दे दीजिए। शैल नंदिनी ने सनत कुमार को कपिला गौ का दान किया और अनेक बहुमूल्य रत्नाभूषण तथा दिव्य वस्तुएं प्रदान की तथा अन्य समस्त ब्राह्मणों, ऋषियों, मुनियों, बंदीजनों एवं भिक्षुकों आदि को उनकी अभिष्ट वस्तुएं भी दी और सुस्वादु पदार्थों से भोजन कराया। सभी सब प्रकार से संतुष्ट होकर उनकी प्रशंसा करते हुए आशीर्वाद देने लगे। तदुपरांत देवी पार्वती ने अपने प्राणपति का अत्यंत प्रीतिपूर्वक पूजन किया। उस समय दिव्य वाद्य बजने लगे, गंधर्व गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। सुमुखियां मंगल गीत गाने लगी। सर्वत्र आनंद उल्लास छा गया। इस प्रकार भगवती गिरिजा नंदिनी का पुण्य व्रत समाप्त हुआ। इसके पश्चात उन्होंने शिवजी के साथ स्वयं भी भोजन किया। तदुपरांत समस्त उपस्थित जनों को मुख शुद्धि के लिए तांबूल दिए गए और शिवा ने भी तांबूलों का सेवन किया। इसके पश्चात उत्सव समाप्त हुआ और सभी आगत जन अपने अपने स्थानों पर लौट गए। मित्रों, इस प्रकार गणेश पुराण से तृतीय खंड का तृतीय अध्याय यहीं पर रोकते हैं। आगे का अध्याय अगले वीडियो में जारी करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।